1966 में अटक में पैदा होने वाले मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मसलसल जद्दोजहद की अलामत। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी आप ये कह सकते हैं कि नामूस रसालत हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देने वाला शायद ही ऐसा कोई शख्स हो, और तारीख में जब बात की जाएगी तो इनका नाम यकीनी तौर पर मौलाना मौदूदी, मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी और मौलाना शाह अहमद नूरानी के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए, जिन्होंने हुर्मत रसूल के लिए बड़ा नाम कमाया, बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी तहरीकें चलाई। मैं मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के बारे में अगर ये कहूं कि वो सिर्फ एक मजहबी रहनुमा नहीं थे बल्कि एक कमाल के सियासी रहनुमा भी थे, तो आपको शायद हैरत होगी। मैं अगर आपको यह बताऊं कि जब हम मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के बारे में बात करते हैं तो वो मुल्क की 5वीं बड़ी सियासी जमात और पंजाब की 3री बड़ी सियासी जमात के सरबराह थे। और ये बात मैं आपको सिर्फ जज्बात के हवाले से, उनके मरीदों से बात करके, उनके फॉलोअर्स से बात करके, उनकी पार्टी के लोगों से बात करके नहीं बता रहा, बल्कि मैं आपके सामने कुछ हकायक रखने जा रहा हूं। ये दुरुस्त है कि ये जमात बहुत पुरानी जमात, सियासी जमात नहीं है। मुमताज कादरी को होने वाली फांसी के बाद जो इज्तिमा हुआ वहां पर इसके बारे में फैसला हुआ और फिर 26 जुलाई 2017 को इस सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाया गया। 2017 में यह जमात रजिस्टर्ड हुई और 2018 में आम इंतखाबात हुए, और उससे पहले 17 सितंबर 2017 को जब लाहौर में एक ज़िमनी इंतखाब हुआ, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को कौमी असम्बली की सीट से और वज़ारत उज़्मा से नाअहल किया गया और यहां पर ज़िमनी इंतखाब हुआ। बेगम कुलसूम नवाज को वो सीट, वो टिकट वहां पर मुस्लिम लीग नून ने दी। उनके मुकाबले में बेगम यास्मीन राशिद साहिबा थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, वो हार गई। बेगम कुलसूम नवाज जीत गई, लेकिन यहां पर तीसरे नंबर पर जो जमात थी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी, उनके उम्मीदवार थे। मैं आपको जिस बुनियाद पर यह कह रहा हूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब की 3री बड़ी सियासी जमात, उसकी बुनियाद 2018 के आम इंतखाबात हैं। 2018 के आम इंतखाबात के नताइज सब सामने आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के बाद कौमी सतह पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2.2 मिलियन वोट हासिल किए। ये 5वें बड़े वोट थे और कोई सोच भी नहीं सकता था कि जहां पर दीनी जमातों में ही मुत्तहिदा मजलिस अमल जैसी जमात मौजूद है, सियासी इत्तेहाद मौजूद है, जिसमें जमात इस्लामी, JUP, JUI, साजिद मीर साहब, पता नहीं कौन कौन सी जमातें उसमें शामिल हैं, तो उस मौके पर उन्होंने जो वोट लिए वो हैरान कुन थे और पंजाब में ये 3री बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जिस जमात ने सबसे ज्यादा क्रेन के इंतखाबी निशान पर वोट लिए वो इसी शख्स की जमात थी जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौलाना की जमात ने पंजाब से 1.9 मिलियन वोट लिए, यानी कि सिर्फ पंजाब से 19 लाख वोट उन्होंने हासिल किए। आपको शायद अंदाजा ना हो कि यह कितनी बड़ी कामयाबी थी एक नई सियासी जमात के लिए, एक आम मौलवी की सियासी जमात के लिए, जिसके मुकाबले पर जमात इस्लामी भी थी, जिसके मुकाबले पे JUI भी थी, दीनी सियासी इत्तेहाद भी थे, मिली मुस्लिम लीग भी थी, और भी सियासी जमातें थी। अगर यहां पर मुतनासिब नुमाइंदगी का निजाम राइज होता और वोटों की बुनियाद पर सीटों का फैसला होता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर पंजाब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जितने वोट हासिल किए, उसकी बुनियाद पर पंजाब से उसके पास कौमी असम्बली की 9 सीटें होती, कौमी असम्बली की 9 सीटें होती। और अगर यही फार्मूला, यही मुतनासिब नुमाइंदगी हम पंजाब असम्बली पे लगाते तो पंजाब असम्बली में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की क्रेन के इंतखाबी निशान पर 21 MPA होते। कौमी असम्बली में 9 MNA और पंजाब में 21 MPA होते। इसके मुकाबले में जो MMA है, मुत्तहिदा मजलिस अमल, वो सिर्फ 0.44 मिलियन वोट ले सका, जबकि इनके वोट 1.9 मिलियन थे। ये एक ऐसी सियासी जमात बनकर सामने आई। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं मौलाना को एक आम मौलवी के तौर पर आपके सामने नहीं ला रहा,
एक सियासतदान के तौर पे ला रहा हूं, जिनको हम शायद कुछ धरनों के हवाले से जानते हैं, और उन्होंने धरनों की सियासत भी कामयाबी के साथ की, इतनी कामयाबी के साथ की कि तोड़फोड़ तो शायद बहुत कम, बहुत इक्का दुक्का वाकयात होंगे, लेकिन उन्होंने अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए, अपने दीनी मकासद के हसूल के लिए, हुर्मत रसूल के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो किरदार अदा किया, उसके नतीजे में जो पॉपुलैरिटी उनके सामने आई, तो जब 2018 के इंतखाबात हुए तो मौलाना ने पंजाब के 297 हलकों में से इस काबिल थे कि 262 हलकों में अपने MPA के उम्मीदवार खड़े किए। मौलाना ने पंजाब की कौमी असम्बली की 141 नशिस्तों में से 121 पर इलेक्शन लड़ा। यह उनकी पॉपुलैरिटी का ये बड़ा एक मुंह बोलता सबूत है। और मौलाना खादिम के उम्मीदवार 88 हलकों में तीसरे नंबर पर रहे, रनर अप भी रहे, कुछ कम हलके थे, लेकिन तीसरे नंबर पर 88 हलकों में मौलाना खादिम रिजवी के उम्मीदवार थे। और चौथे नंबर पर जिन हलकों में मौलाना के उम्मीदवार आए उनकी तादाद है 82, यानी कि चौथे नंबर पर वो रहे। और ये मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि 8 हलके ऐसे थे जिनमें मौलाना के उम्मीदवारों के वोट 50,000 से लेकर 1 लाख थे। मौलाना की पॉपुलैरिटी के बारे में मैं कुछ और आपको बताता चलूं कि लाहौर, अटक, गुजरात, शेखुपुरा, ये 4 शहर ऐसे थे जहां मौलाना के उम्मीदवारों ने, मौलाना की जमात ने 1-1 लाख से ज्यादा वोट लिए। और लाहौर में, जिस शहर में बैठ के हम बात कर रहे हैं, मौलाना खादिम रिजवी के 2,08,000 वोट थे। एक तजिया हुआ, इसके बाद उस पर बात करूंगा कि ये किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। लेकिन एक बड़ी अजीब बात आपको और बताता हूं कि मौलाना ने आम इंतखाबात में 8 ख्वातीन को भी टिकट दिए। पंजाब में अगरचे वो कोई सीट नहीं जीत सके, लेकिन सिंध असम्बली की कराची से उन्होंने 2 नशिस्तें भी जीती। एक और तजिया हुआ, बड़े सीनियर सहाफी हैं लाहौर के, उन्होंने जब इंतखाबात का तजिया किया तो उन्होंने 2 टोक अंदाज में बताया कि मौलाना कौमी असम्बली के 13 हलकों में नवाज लीग की शिकस्त का बायस बने। और इसके बाद जब हम मजहब के हवाले से तकसीम की बात करते हैं, जब हम इस सियासत की बात करते हैं, तो मेरे सामने ये आता है कि मौलाना पूरी तरह बरेलवी वोट जो है उसका एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए। हमारे पास जो सियासी जमातें आमतौर पर, जब हम जमीयत उलमा इस्लाम की बात करते हैं, जमात इस्लामी की बात करते हैं, तो ये देवबंदी मकतबा फिक्र की जमातों के तौर पर सामने आते हैं। लेकिन मौलाना की पार्टी जो थी वो बरेलवी मकतबा फिक्र की जमात थी। इससे पहले बरेलवी मकतबा फिक्र का वोट जमीयत उलमा पाकिस्तान के पास हुआ करता था। और JUP के बारे में कहा जाता है कि 1970 के इलेक्शन में उन्होंने उतने ही वोट लिए थे जितने मौलाना ने इन इंतखाबात में लिए। ये एक बड़ी मजेदार, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, जिन्हें हम शायद एक अक्खड़ मौलवी के तौर पे, एक धरना देने वाले मौलवी के तौर पर जानते हैं, वो एक कामयाब सियासतदान थे और पंजाब में और पाकिस्तान की सियासत में उनका ठीक ठाक किस्म का असर था। उनके असर के हवाले से 2018 के इंतखाबात में वो किस तरह असरअंदाज हुए, मैं आपको NA57 रावलपिंडी की मिसाल देना चाहता हूं, जहां से साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी उम्मीदवार थे। शाहिद खाकान अब्बासी जो थे, उन्होंने जो वोट दिए 1,24,703 थे। और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सदाकत अली अब्बासी थे। सदाकत अली अब्बासी के वोट जो थे 1,36,249 थे। पाकिस्तान की इस जमात ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, वहां से जावेद अख्तर अब्बासी को टिकट दिया और उन्होंने 27,693 जो है वो वोट हासिल किए। जो एक बड़ी, आप लाहौर के इलेक्शंस देख लें, आप पिंडी के देख लें, गुजरात के देख लें, शेखुपुरा के देख लें, तो मौलाना एक कामयाब सियासतदान के तौर पर सामने आए। और अब यह कहा जा सकता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी मैदान में भी, दीनी मैदान में उनकी अहमियत मुसलमा और इश्क रसूल के हवाले से, हुर्मत रसूल के हवाले से, खत्म नबूवत के हवाले से जब बात की जाती है तो आज उनके मुखालफिन भी ये तस्लीम कर रहे हैं। मैं मुखालफिन इस हवाले से कह रहा हूं कि जो उनके फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, उनके मसलक से ताल्लुक नहीं रखते, कि मौलाना ने जिस तरह हुर्मत रसूल पर पहरेदारी थी, जिस तरह खत्म नबूवत की चौकीदारी की, शायद कोई दूसरा इस दौर में नहीं कर सका। हम इतराज कर सकते हैं, मौलाना की बहुत सारी बातों पर इतराज कर सकते हैं। और यह बात इसलिए दुरुस्त है कि नबियों के बाद कोई मासूम अनल खता नहीं है।
लेकिन मौलाना की कामयाबी को अटक से लेकर लाहौर के मदरसे लाहौर में आने तक, फिर सियासी मैदान में आने तक, फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनाने तक, फिर 2018 के इंतखाबात तक, और इन इंतखाबात के बाद अब तक फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने के मुतालबे पर हुकूमत को झुका लेने तक, इस मुआहदा करने तक मौलाना एक कामयाब सियासतदान के तौर पर भी सामने आए हैं।